रेडी होके निकल चुके हैं। आज हम डिनर अभी प्रियंका अरोड़ा है, ये भी प्रियंका अरोड़ा है। वाह। हाँ, फूल कल खिल रहे थे, वहां धूल अब जमी। पे कांटे मेरी जमी बन। प्रियंका जी हमारे को शूट कर देंगी तो हम आगे से घी लगाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। वेलकम टू आवर चैनल अक्ष की प्री। आज दिन की शुरुआत करने वाले हैं हेल्दी वे में डिटॉक्स जूस पी के। तो भाई आज ब्रेकफास्ट में मैं ये जूस पीने वाली हूँ जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर आप लोगों ने वो रेसिपी से ये जूस रेडी किया है, पिया है, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जूस कैसा लगा। ये बहुत हेल्दी है और बहुत ही फायदेमंद है। तो गाइस फिलहाल हो गया है लंच टाइम और आज लंच में मैं खाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी, बूंदी का रायता, खपली के आटे की रोटी और सैलेड। तो भाई लंच करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। फिलहाल पी लेती हूँ ग्रीन टी जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लेमन। और इसको पीने के बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। और रात को जाने वाले हैं डिनर पे। एक्चुअली अक्षय के ताऊजी ने आज डिनर पे हमें बुलाया हुआ है और वो रहते हैं बहादुरगढ़ में। तो टाइम से निकलना भी है, टाइम से तैयार भी होना है और फिर डिनर करके आते हैं उनके घर पे। तो भाई मैं तो हो चुकी हूँ तैयार। कैरी करने वाली हूँ ये पर्स इस सूट के साथ। और ये सूट का कलर मुझे और अक्षय को दोनों को बहुत पसंद आया। ऐसे कलर के हमने 2-3 सूट ले लिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कलर। आप भी बताइए ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पे। और अब सब रेडी हो चुके हैं तो चलते हैं बाहर और निकलते हैं डिनर के लिए। अब हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। आज हम डिनर पे जा रहे हैं ताऊजी के घर जो कि रहते हैं बहादुरगढ़। तो ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाएगा। और परी कुछ कहना चाहेंगे। और इस बार ही हम दोनों का इकट्ठे डिनर है, हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बिल्कुल, परी भी शादी के बाद आज पहली बार जा रही है तो सेम पिंच। ये अक्षय को आ गए। तो गूगल मैप ने तो किया बहुत ज्यादा मिस गाइड, फिर भी पूछते पूछते हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। और अब चलते हैं अंदर क्योंकि ताऊ जी के सोने का टाइम भी हो गया होगा और भैया भाभी बच्चों से भी अंदर चल के मिल लेते हैं। आइए। बड़े भाई साहब के घर आए तो बिल्कुल पुरानी यादें, अपने फादर की यादें, उनका चेहरा देख के फादर की याद आई। और वैसे ही हंसी, वैसे ही मजाक, उम्र का कोई भी तकाजा इनके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा है। और बिल्कुल बिंदास ज़िंदगी जी रहे हैं। दुखों का घर होगा अंदर, लेकिन सामने बिल्कुल खुशी के माहौल में है। और मैं इसके लिए सबसे पहले थैंक्स करता हूँ इनके बच्चों के, जिन्होंने इनको इस जुबिलेंट रखा हुआ है। इनके साथ इनको एंजॉय करा रहे हैं, अपने साथ सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। अब बच्चों के लिए सबसे पहले 2 क्वेश्चन है कि अपना गोत्र बताओ, अगर आपको पता है तो। ये छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन है, बड़ा कोई नहीं बोलेगा। चल, गोत्र होता क्या है इसमें हम बात करेंगे। अब दूसरा आप बताओ, आपकी कास्ट क्या है। नहीं, आपकी कास्ट आपको पता होनी चाहिए। आपकी कास्ट अरोड़ा नहीं है। ये 2 क्वेश्चन है, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे जाने चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन उठाए हैं। आपका गोत्र है कश्यप। हम कश्यप ऋषि की संतान है। हमारे 4 फादर्स, जैसे हमारे दादा परदादा, ऐसे करते करते जनरेशन टू जनरेशन अगर हम पीछे जाएंगे तो कश्यप ऋषि हुए थे, जिनकी हम आगे संतानें हैं। तो जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमसे गोत्र पूछा जाता है। ब्राह्मण पूछता है आपका गोत्र क्या है, तो हम बताते हैं कि हमारा कश्यप गोत्र है। यानी कि हम कश्यप ऋषि के 4 फादर्स, वो हमारे 4 फादर्स हैं, उनकी हम आगे पीढ़ी है। और हम, हमारी कास्ट क्या है, ये हमारी जो मेन कास्ट है, ये हमारी सब कास्ट है। एक्चुअल कास्ट हमारी है जो हम बड़े बड़े पापा आपके हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। तो पाकिस्तान में जो कास्ट थी हमारी, वो थी, बताओ किसी को पता है? गीक।
हमारी गीक कास्ट है, तो हमने अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया, मॉडर्नाइज करके हम अरोड़ा हो गए। एक्चुअली वी आर गीक्स। दीदी जाएगी उस दिन यार, पहले से तो सारे कर लेते हैं। कभी तो तुम्हारी दोस्ती नहीं होगी? नहीं। अब तो चाहता है ना दीदी से दोस्ती। ये दीदी कुछ लाओ आपने भी, तो बोलो दीदी मैं आपको कुछ लाऊं। हाँ वाह वेरी गुड, वो तो दिया ना। चलो पानी करते उसको। अरे मुंह क्यों छुपा रहे हो? गाने वाले थे ना। कौन हौसला बढ़ाना है? तो हौसला गाएंगे तो बढ़ाएंगे ना, बिना गाए हम हौसला कैसे बढ़ाएं आपका? बनाओ, बन जाएगा। मैंने आओ, एसी ऑन करो। थोड़ा मन भी बदलेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अब तनिष्का गाने वाली है हम सब लोगों के लिए गाना। तो तनिष्का, आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? ये हौसला और ओरी चिरैया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। अभी डांस करना है, कौन से सॉन्ग पे करोगे? भारत की बेटी। ठीक है, अब आपका डांस देखेंगे। करो गूगल के अंदर तनिष्का अरोड़ा मदर्स डे। अच्छा, तो ये चीज हमने बहुत पहले देखी है। हाय। Hi, I am Tanishka's proud father. She's a born star. इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है तो टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसकी वजह से ही इतना अच्छा ये परफॉर्म करके गई है। My name is तनिष्का अरोड़ा। मैं तनिष्का की मदर हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई है इसको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखकर, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एटीट्यूड है। This school really helps us a lot in grooming the personality of our child. ओरी चिड़ैया नन्ही से चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन
सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। वेरी नाइस। इसका टाइटल है वास्तविकता, प्योर हिंदी में है जी। अपने चारों तरफ देखो, अपने चारों तरफ देखो, इतिहास के पन्ने और इंसानियत के पुर्जे तुम्हें यहाँ वहाँ बिखरे मिल जाएंगे। कोई दूर समेट रहा है इन पुर्जों को, ऊंचे मगर नाकाम इरादे हैं ये। ये खोखलापन किसके कारण? कौन है इसका वास्तविक दोषी? आप, मैं या पूरा समाज? किसी के पास सोचने का वक्त नहीं। वक्त से कितना प्यार और अपने आप से दुश्मनी। कहाँ तक बच पाओगे अपने आप से? एक दिन तुम्हारे दो मन होंगे, एक धिक्कारेगा और दूसरा नींव भरने की कोशिश करेगा तुम्हारी खोखली ऊंचाइयों की। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। तो जब आना होगा आ जाएगी। वो महबूबा तो नहीं जो उसका इंतजार करे। कुछ तो कशिश है हम में, जो दुख हमें घेरे रहते हैं। कुछ तो कशिश है हम में, जो दुख हमें घेरे रहते हैं। सुख कहीं आ ना जाए इसलिए दुखों के प्यारे रहते हैं। माना कि हमें तैरना नहीं आता, माना कि हमें तैरना नहीं आता, जो डूब के मर गए तो तैरते नजर आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये छोटे छोटे शेर। बहुत बढ़िया, जीवन की सच्चाई है। और हाँ, बाकी ये है कि अब जिंदगी के बारे में सुनना चाहते हो या मौत के बारे में, ये आप बता दो। नहीं, हम तो दोनों में ओके जी। दोनों एक ही पहलू है। जिंदगी से शुरुआत, मौत पे खाता है। जिंदगी दूसरी शुरुआत। वो आप पहले जिंदगी सुनाए, उसके बाद हम तो जिंदगी के बारे में ये है कि कोई तो कहता है कि ये कांटों का ताज है, कोई कहता है फूलों की सेज है। अपना अपना तर्ज बयान है। मैंने ज़िंदगी को इस ढंग से कहा है, हसीनों के अगर नाजो अंदाज देखें तो वाकई नज़ाकत है ज़िंदगी। हुस्न की शौकी हो जिसे मैसर, उसके लिए जन्नत है ज़िंदगी। दो दिल जो एक न हो सके, उनके लिए लानत है ज़िंदगी। तबले की थाप पे बेपर्दा हुस्न, किस कदर जहालत है ज़िंदगी। हदों पे जंग का छिड़ जाना, बिला शक बगावत है ज़िंदगी। गम भूल अगर मनाए जश्न, तो सचमुच एक दावत है ज़िंदगी। सुबह से शाम, शाम से सहर, यूँ तो एक आदत है ज़िंदगी। गीता के मायने अगर समझे रवि, तो खुदा की अमानत है ज़िंदगी। वाह। बहुत सुंदर। भाई अब करते हैं खाना स्टार्ट। पुलाव से फिर दाल मखनी, मिक्स वेज और ये चटनियाँ और सिरके वाले प्याज। हमने ऊपर का हटा दिया, उसमें लिख दिया था गॉड का।
फोटोग्राफी किसकी है? इस एज में भी एक्सप्रेशन इतने अच्छे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये जो नीट भी लग रहा है बहुत इसमें कर रहा है स्टेरिंग है पूरे रिदमेटिक जो डीआईटी में भी आ चुके हैं तो इनका मतलब अलग ये है। सीजन 5 में शायद आए थे, तो नाउ ही इज रिजाइडिंग तो दिल्ली, और वो मेरे ख्याल यहाँ जीडी गोयनका में डांस टीचर लगे हैं। तो एक बार ही आए हैं, उसके बाद एक फ़ोन हम करते हैं ना तो उसको याद करने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो आप प्रॉप्स देख रहे हैं, इनकी आर्टिस्ट है श्री श्री प्रियंका अरोड़ा जी। ओह, आप भी प्रियंका अरोड़ा हैं, ये भी प्रियंका अरोड़ा है। वाओ, इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। तो ये प्रियंका अरोड़ा, शी इज एन आर्टिस्ट, एंड दिस प्रियंका अरोड़ा, यू आल्सो एन आर्टिस्ट। थैंक यू। कुछ अच्छी बात बता के जाए तो उनके लिए हमेशा यादगार है, इसलिए वीडियो भी बन रहा है ताकि अगर हम नहीं भी रहेंगे तो कम से कम वीडियो में आप कभी भी देख सकते हैं। अब कुछ चंद लाइनें पेश कर रहा हूँ। ना फिजा से दोस्ती है, ना सबा की हमदमी है, जहाँ फूल कल खिल रहे थे वहाँ धूल अब जमी है, हुए हैं करीब लेकिन नसीब अपने अपने, तेरे लब पे मुस्कुराहट मेरी आंख में नमी है। तुझे पा लिया है मैंने, तुझे पा लिया है मैंने, मगर फिर भी सोचता हूँ जिंदगी में शायद किसी चीज की कमी है। घीक, बड़ा अच्छा बिट्टू भैया ने बताया कि हमारी कास्ट है घीक। हम क्यों नहीं लगाते, हम अरोड़ा क्यों लगाते हैं? वाई वी आर सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक कास्ट है सुभाष घई, ही इज अ वेरी फेमस फिल्म मेकर, वो मशहूर हो गया है, उसकी भी तो कास्ट ऑलमोस्ट कोरिलेट कर रही है, एक्सेंट सेम है, तो वो घई मशहूर हो गया है। अगर कोई घीक परिवार का कोई सदस्य अगर इतना कामयाब हो जाता तो शायद हम घीक भी लगाना शुरू कर देते। सो प्रण हम करते हैं कि हम में से कोशिश करेंगे हमारे बच्चों में से कोई कामयाब हो जाए और वो घीक कास्ट लगाए, ताकि घीक हम मशहूर कर सके। धीरे धीरे प्रियंका जी हमारे को मशहूर कर देंगी तो हम आगे से घीक लगाएंगे। और इस बात पे कुछ एक अशआर प्रस्तुत है, मक्तार से। असर हमारे इश्क का उन पर ही था नहीं, असर हमारे इश्क का उन पर ही था नहीं, वो बेवफा नहीं थे, हम ही बावफा नहीं। वाह। और इजहार मोहब्बत से हो जाती है उल्फत कम, इजहार मोहब्बत से हो जाती है उल्फत कम, जो जानते इस बात को तो करते सदा नहीं। और कहा बेवफा जो उनको अपना शकीब खोकर, शकीब मैंने धैर्य, कहा बेवफा जो उनको अपना शकीब खोकर, मुंह से तो कह दिया और आई हया नहीं। उल्फत की राह में तो बदनाम हम हुए, उल्फत की राह में जो बदनाम हम हुए, बन तो गए हैं मजनू पर मर्तबा नहीं। और मतलब है, अर्थी को मेरी सबने कांधा तो दिया लेकिन, अर्थी को मेरी सबने कांधा तो दिया लेकिन, क्यों मर गया था गौरव कोई जानता नहीं। बहुत बढ़िया। अंतिम याद है, जिस्म की कैद से आज़ाद हुआ हूँ, क्या बात। आज़ादी की खुशी में क्या काम रोने रुलाने का, अब देर किस बात की करते हो, बंदोबस्त करो मुझे ले जाने का। नास्तिक न था पर पूजा भी ढंग से न की, सो अधिकारी न हुआ ईश्वर धाम पाने का। मन और इंद्रियां संजोए निकल पड़ा हूँ लेकिन, नहीं जानता मैं पता अगले ठिकाने का। मैंने दिल से, लोगों ने दिमाग से काम लिया, रास ना आया मुझे चलन ज़माने का। शमशान उस रास्ते से ले जाना यारो, कि दिख जाए राह में दरवाज़ा मैं खाने का। शराब कहाँ, अब घी या शहद मुंह में डालोगे, फिर क्या करना है साकी व पैमाने का। लकड़ियाँ जल्दी से इकट्ठी करो, इंतज़ाम कर दो अब मुझे जलाने का।
दोस्त और बहुत मिल जाएंगे, गम ना करो मुझे दीवाने का। वाह, जय हो। हाँ You are my mother, you are my sunrise, you teach me the path of wisdom and wise. You nurture me with your sleepless nights. When I am ill, you hold me tight. As older I grow, the more I realize my mother is my best friend in all phases of life. Thank you, have a nice day. No, you are my yadi. I am your yadi. Happy sunshine. So, तो भाई हम तो आ चुके हैं घर और थकावट सबको हो रखी है अच्छी वाली, क्योंकि जाते हुए थोड़ा भटक भटक के पहुंच तो गए थे बट उस चक्कर में थकान सी हो गई। और वहां जाके बहुत अच्छा लगा। हमारा बहुत दिनों से डिले हो रहा था, प्लान बन नहीं पा रहा था। आज फाइनली अक्षय के ताऊ जी के घर पे उनके बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ खूब अच्छे से किया टाइम स्पेंड। कहीं चल रही थी सिंगिंग, कहीं डांसिंग, कहीं शायरी, सो टू मच फन एंड फूड वॉज अमेजिंग। लग नहीं रहा था कि मतलब घर का खाना इतना टेस्टी बना हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड कोइंसिडेंटली गौरव भैया की वाइफ का नाम था प्रियंका, तो हम दोनों हो गए प्रियंका अरोड़ा। और बहुत अच्छा लगा भैया भाभी से मिलके, अंकल जी से मिलके, बच्चों से मिलके, तो बहुत अच्छे से किया इंजॉय। और अब करते हैं सोने की तैयारी। तो गुड नाइट गाइस, एंड इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब अक्ष की प्री। थैंक यू।